हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ आप अपने अपराजिता के पौधे को, जो कि डोरमेंसी पीरियड से बाहर आने वाला है। जी हाँ, फरवरी का महीना आ चुका है और ये डोरमेंसी पीरियड से बाहर आने वाले हैं। सोने के बाद अब ये उठने वाले हैं, जो कि ये कुछ समय बाद ऐसे हरे-भरे हो जाएँगे। इसके लिए हमें कुछ काम अपने अपराजिता के पौधे पे करने हैं फरवरी के महीने में, जिससे कि ये ऐसे हरे-भरे और फूल देने लग जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे देख सकते हैं आप कि ये अपराजिता के पौधों में, आपके भी पौधों में, मेरे पौधों में ये छोटी-छोटी नोड्स निकलने लगी हैं, ये बढ़ने लगे हैं। तो इसका यही एक संकेत होता है कि अब पौधे को हमें फरवरी के महीने में इसमें कुछ काम करने हैं, जिससे कि इनकी ग्रोथ अच्छी होने लगे और ये वापस से अच्छे हरे-भरे होने लग जाएँ और फूल देने लगें। तो ये मेरे 3 पौधे हैं, एक नीले रंग का अपराजिता का पौधा है और ये 2 पौधे जो हैं ये सफ़ेद फूल इनमें खिलते हैं। तो तीनों में ही ये नोड्स निकलने लगी हैं और अब हम करेंगे सबसे पहले कटाई-छँटाई। जी हाँ, हमें इसमें करनी है सबसे पहले प्रूनिंग इसमें। तो प्रूनिंग के लिए ये मैंने कटर ले लिया है, इसको साफ़ कर लिया है। आप भी पहले कटिंग करने से पहले, प्रूनिंग करने से पहले इसको साफ़ कर लीजिए। तो जो भी नोड्स निकल रही हैं, जो भी सूखी अ, टहनियाँ हैं, उन टहनियों को हम तोड़ देंगे, कट कर देंगे, उनको हटा देंगे और ये जो नोड्स निकल भी रही हैं, इनको भी हम छाँट देंगे, इनकी प्रूनिंग कर देंगे और जिससे कि हमारा पौधा नई-नई और बड्स बनाएगा, नई-नई नोड्स बनाएगा और उससे नए स्टेम्स निकलेंगी और इससे हमारे और फूल और पत्तियाँ बननी शुरू होंगी। और ये जो मैंने इसमें बनाया हुआ है, ऐसे आप भी अपने अपराजिता के पौधे में इसकी लतर, क्योंकि ये क्लाइंबिंग एक ये ट्रेलिस है, तो ये ट्रेलिस आप इसके लिए क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आप ये जैसे रिंग बनाई हुई है मैंने, ये रिंग आप बना सकते हैं या फिर ऐसा ये शंटियों से लेकर के लकड़ियों की, और इससे जो है आप ये एक ट्रेलिस बना सकते हैं, जिससे कि इसकी जो भी नोड्स निकलनी शुरू हों, वो इस पे आगे धीमे-धीमे इसको सपोर्ट मिलता रहे और इस पे वो आगे बढ़ती चली जाएँ। प्रूनिंग करते वक़्त हमें एक चीज़ का ध्यान देना है कि हमें इसमें बिल्कुल नीचे से प्रूनिंग नहीं करनी है, इसकी सारी स्टेम्स को नहीं काट देना है, वरना पौधा जो है शॉक में चला जाएगा और ये मर भी सकता है। हमें प्रूनिंग वहीं से करनी है जहाँ दिखेगी कि आपको सबसे नीचे, जहाँ की नोड से छोटी-छोटी स्टेम बननी शुरू हो गई हों या नई पत्तियाँ आनी शुरू हो गई हों। तो ये करने के बाद हमें क्या करना है कि हमें स्टेम के पास से जो भी सूखी पत्तियाँ गिरी हुई हैं, उन सबको हमें ऐसे निकाल के उसे हटा देना है, साफ़ कर लेना है। उसकी मिट्टी की सतह हमें उसको दिखने लग जाए हमें। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम खुरपी की मदद से इसके स्टेम के आस-पास थोड़ी-थोड़ी गुड़ाई करेंगे। गुड़ाई करने के बाद जो भी ये मिट्टी या जो भी आपका सॉइल मिक्स है, इसको हम निकाल कर के इसको अलग कर लेंगे। ज़्यादा गड्ढा नहीं, ज़्यादा इसमें गुड़ाई नहीं करनी है, थोड़ी-थोड़ी ही गुड़ाई करनी है, जिससे कि आपको हल्की-हल्की रूट्स दिखने लग जाएँ और फिर इसको मिट्टी को हम निकाल के अलग किसी कंटेनर में रख लेंगे। और फिर मैंने लिया हुआ है ये खाद, ये है गोबर की खाद और इसको हम जो है 1 से 2 मुट्ठी जो है इसके स्टेम के आस-पास, जहाँ हमने मिट्टी हटाई है, वहाँ पर ये डाल देंगे और वापस से उस मिट्टी से हम इसको फिल कर देंगे, कवर कर देंगे। अगर आपके अपराजिता के पौधे में ऐसा हो रहा है कि जब नई-नई कलियाँ बन रही हैं और नए पत्ते निकल रहे हैं, लेकिन उन पत्तों में एक सफ़ेद सापन है या फिर उसमें कुछ काले-काले से चित्ते से दिख रहे हैं आपको, तो इसका मतलब ये है कि उस डोरमेंसी के पीरियड में ज़रूर इसमें कुछ फंगस का अटैक हुआ है। फंगस इसमें हो रही है इसकी जड़ों से और इसीलिए इनकी पत्तियों का, नई पत्तियाँ जो निकल रही हैं, उसमें ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हमें ले लेना है नीम की खली और नीम की खली का इसका हमें प्रयोग करना है। प्रोसेस सेम ही रहेगा, मिट्टी को हमें हटाना है गुड़ाई करके और फिर इसमें 1 से 2 चम्मच नीम की खली दे देना है और उसके बाद दे देना है गोबर की खाद और फिर वापस से मिट्टी से कवर कर देना है। इससे क्या होगा कि जो भी फंगस है, वो फंगस चली जाएगी और पौधा हमारा वापस से हरा-भरा होने लगेगा और फूल इसमें अच्छे से आने लग जाएँगे। तो यही सेम काम हमें अपने सभी अपराजिता के पौधे में कर लेना है और फरवरी के महीने में ही ये हमें करना है और करने के बाद इसे हमें अपने पार्शियल शेड में रख देना है और इसे अच्छे से पानी दे देना और मिट्टी जब सूखी दिखे तभी हमें इसमें पानी देना है और इसमें अच्छे से ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी।
तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? इसको मुझे ज़रूर कमेंट में बताएँ। थैंक यू।